लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में यूपी समेत 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। इस चरण में कुल 1717 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतदान के लिए 1.92 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक है। मतदाताओं की कुल संख्या 17.70 करोड़ है, जिनमें 8.73 करोड़ महिलाएं हैं। चौथे चरण में भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह, टीएमसी की महुआ मोइत्रा और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी समेत कई दिग्गज चुनावी मैदान में है। इसके अलावा इस चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों के साथ ही विधानसभा की 175 सीट और 147 सदस्य ओडिशा विधानसभा की 28 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। बता दें कि लोकसभा चुनावों को लेकर आज जो है चौथे चरण की वोटिंग चल रही है और इस बीच 10 राज्यों की जो है 96 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से जो है वोटिंग जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक चलने वाली है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, क्या कुछ अपडेट है? आज चौथे चरण की वोटिंग चल रही है, सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, पूरी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल ऋतुश्री, बताना चाहूंगा 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व क्रिकेटर चुनावी मैदान में हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, फिल्म अभिनेता जिनकी साख दांव पर है। 5 केंद्रीय मंत्री हैं नित्यानंद राय उजियारपुर से, गिरिराज सिंह बेगूसराय से, अजय मिश्रा टेनी खीरी से, अर्जुन मुंडा खूंटी से, जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद से। तो वहीं अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनावी मैदान में है, तो वहीं अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल सीट से चुनावी मैदान में है। 2 पूर्व क्रिकेटर हैं, यूसुफ पठान पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से चुनावी मैदान में है और ये त्रिकोण मुकाबले में ये सीट फंसी हुई है। कीर्ति आजाद वर्धमान से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये हाइलाइट्स हैं, जो सितारे हैं जिन पर नजर रहेगी चौथे फेज की वोटिंग के दौरान। इनकी साख दांव पर है, ये खुद चुनावी मैदान में है। कुल मिलाकर के चौथे चरण के लिए वोटिंग आज शुरू हो चुकी है। बड़े उत्साह के साथ लोग वोट डाल रहे हैं। चौथे चरण में 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, कुल मिलाकर 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा, जहां पर विधानसभा के चुनाव भी साथ के साथ हो रहे हैं। 25 लोकसभा सीटें हैं जहां पर वोटिंग हो रही है। तेलंगाना की 17 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो वहीं महाराष्ट्र की 11 सीटें, नंदुरबार, जलगांव, रावेर, जालान, औरंगाबाद, मावल, पुणे, शिरूर, अहमदनगर, शिरडी और बीड। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 8-8 सीटें हैं। बिहार की 5 सीट, झारखंड और ओडिशा की 4-4 सीटें हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर सीट पर वोटिंग हो रही है। श्रीनगर में कतारें देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से वोट डालने पहुंचे हैं। जनसेना प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने वोटिंग की है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में वोटिंग सेंटर पे पहुंचकर वोट कास्ट किया है। अभिनेता चिरंजीवी ने भी परिवार के साथ पहुंच करके वोटिंग की है। तो वहीं पुलवामा में पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और वहां लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान करने पहुंचे हैं। मतदान का क्या मायना है ये तो 4 जून को पता पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है, लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। तो इस लोकतंत्र के महापर्व में लोग उत्साह और उमंग के साथ में अपनी आहुति देने के लिए निकले हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल के बोलपुर में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या की बात सामने आई है वोटिंग से एक दिन पहले। तो वहीं बिहार में एक पोलिंग एजेंट की हार्ट अटैक होने से मौत होने की खबर सामने आई है। कुल मिलाकर के ये कहें कि पूरे देश भर में 7 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे और चौथे चरण की वोटिंग आज हो रही है। 96 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। लगभग 60-65% वोटिंग कंप्लीट हो चुकी होगी आज चौथे फेज में। इसके बाद 3 फेज बचेंगे, जिससे कि लोकसभा चुनाव की पूरी 543 सीटें हैं जहां पर वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो वहीं 2 विधानसभा आंध्र प्रदेश और ओडिशा, आंध्र प्रदेश की 175 सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो वहीं ओडिशा की 28 सीटों पर वोटिंग आज हो रही है। जी, पहला, दूसरा, तीसरा चरण जो है पहले हो गया है, तो ऐसे में जो 3 चरण पहले हुए हैं उसके अंदर कितना प्रतिशत जो है वोटिंग देखने को मिली है और आज का क्या कुछ माहौल रहने वाला है?
देखिए ऋतुश्री, पहला फेज जब गया था तो वोटिंग प्रतिशत कम रहा था, जिससे कि कान खड़े हो गए थे पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपनी अपनी कमर कसी है और स्ट्रेटेजी में चेंजेस किए हैं, अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा फोकस किया है, उन्हें टास्क दिया गया है, उन्हें बाउंड किया गया है कि लोगों को घरों से बाहर निकालें और वोट कास्ट करने के लिए वो लेकर के पहुंचे। तो साथ ही साथ चुनाव आयोग ने भी व्यवस्था की है, चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियों को रिव्यू किया और जो गलतियां कुछ हो रही है, उन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे मतदाता घरों से बाहर निकल करके पोलिंग स्टेशन पहुंचे, ये तमाम प्रयास किए गए हैं। साथ ही साथ देखा गया जनसभाएं जहां हुई है वहां पर नेताओं की जो स्पीच है उस स्पीच में फोकस किया गया, टारगेट किया गया, वोट कास्ट करें, वोट जरूर दें, वोट मतदान को लेकर लोगों को प्रेरित करते हैं स्टार प्रचारक नजर आए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे अन्य नेता हो, सभी ने वोट कास्ट करने की अपील की है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर 6 भाषाओं में पोस्ट कर लिखा है, उन्होंने, मुझे विश्वास है कि आज सभी सीटों पर लोग भारी संख्या में मतदान करेंगे, जिसमें युवा, महिला वोटर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आइए अपने कर्तव्यों को निभाएं और लोकतंत्र को मजबूत करें। ये इस प्रकार की अपील, इस प्रकार की लोगों से मतदान करने की गुजारिश हर किसी नेता ने की है। तो कुल मिलाकर के लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग भी जागरूक हैं और जिस प्रकार से पहले चरण के बाद दूसरे चरण में ज्यादा वोटिंग देखने को मिली, तीसरे चरण में भी लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि चौथे चरण का मतदान का प्रतिशत है वो कम नहीं होगा। 3 चरण में जो मतदान का प्रतिशत था वो प्रतिशत के टारगेट को ये क्रॉस करने वाला है। चौथे चरण का मतदान का डेटा होगा वो जाहिर तौर पर, मैं जहां तक समझता हूँ कि तीसरे चरण से भी ज्यादा पोलिंग का डेटा निकल करके सामने आने वाला है। ऋतुश्री, मई का महीना है और ऐसे में गर्मी का प्रकोप भी ज्यादा ही है और बात करें बिहार झारखंड की तो वहां पर बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था इलेक्शन कमीशन की ओर से की गई है, साथ ही प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्था देखी जा रही है? देखिए ऋतुश्री, गर्मी का मौसम हर साल आता है, हर मई जून का महीना गर्मी कहर बरपाता है, लेकिन 5 साल में ये जो सियासी पारा है ये भी अपने परवान पर रहता है। देश के लिए लोग वोट करना चाहते हैं और इस दिन एक दिन उस तपिश को भी झेलना लोगों को मंजूर है। तो वहीं दूसरी ओर निर्वाचन विभाग ने भी तैयारियां की है, माकूल इंतजाम किए हैं, मतदान केंद्रों पर छाया पाने की व्यवस्था की गई है ताकि कोई दूर से चलकर मतदाता आया है, अगर उसे विश्राम की जरूरत है, कुछ देर बैठने की जरूरत है तो वो छाया में बैठ सकता है, रिलैक्स हो सकता है। उसके अलावा ठंडा पानी उसको पीने को मिलेगा। हर मतदान केंद्रों पर मैंडेटरी है कि वहां पर छाया पानी की माकूल व्यवस्था की जाए। ये इस प्रकार से व्यवस्थाएं निर्वाचन आयोग ने पहले ही चाक चौबंद कर ली थी और ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी मतदान केंद्र पर किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, छाया पानी की कोई असुविधा ना हो, लोग वोट कास्ट करने आए तो उन्हें ऐसा ना लगे कि वोट कास्ट करने आए और परेशान हो गए, किसी प्रकार की परेशानी ना हो, वो उत्साह उमंग के साथ आए और वोट कास्ट करके घर लौटे। दूसरे लोगों को भी मैसेज करे, लोगों को प्रेरित करे कि वोट कास्ट करके आओ। ऐसा ना हो कि एक मतदाता परेशान होकर 2 मतदाताओं को रोक दे कि आप इस गर्मी में परेशान हो ना जाए, मैं परेशान होकर आया हूँ। इस प्रकार का जो मैसेज एक स्प्रेड हो सोशल मीडिया पे, उसको रोकने के लिए किसी प्रकार की कोई कमी कोर कसर निर्वाचन विभाग नहीं छोड़ना चाहता था और उसी के मद्देनजर हमने देखा पहले फेज में, दूसरे फेज में, तीसरे फेज में लगातार जो व्यवस्थाएं थी वो बिल्कुल माकूल देखने को मिली। पूरे देश में जहां भी वोटिंग हो रही है, किसी भी वो मतदान केंद्र के बाहर से ये खबरें नहीं थी कि वहां छाया पानी की व्यवस्था नहीं थी या अव्यवस्थाओं का शिकार उनको होना पड़ा। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि निर्वाचन विभाग ने भी माकूल इंतजाम किए हैं। तो वहीं दूसरी ओर उत्साह और उमंग अगर देखा जाए तो लोगों में 5 साल में इस लोकतंत्र के महापर्व में, इस उत्सव में अपनी आहुति देने के लिए, अपना योगदान देने के लिए लोग भी आतुर हैं। और जब पोलिंग स्टेशन पे देखते हैं तो मॉर्निंग का जो समय होता है, अभी का जो समय है, लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है, सुबह सुबह पहले मतदान फिर उसके बाद जलपान, ये जो टैगलाइन है उस टैगलाइन को भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। मैक्सिमम वोटिंग शुरुआती ये 2-3 घंटे होते हैं, उन 2-3 घंटों में देखने को मिलती है और उसके बाद दोपहर का समय होता है उसमें वोटिंग स्लो चलती है, लेकिन फिर इवनिंग का जो समय होता है उसमें फिर से वोटिंग का प्रतिशत बढ़ता है, फ्लो बढ़ता है, लोग निकल निकल करके पहुंचते हैं। तो कुल मिलाकर के माना जा सकता है कि 60 से 70% के बीच कम से कम ये 4th फेज की वोटिंग है वो जाने वाली है। जी ऋतुश्री। आशीष, देखा जाए कि जो कांग्रेस है और बीजेपी, इन दोनों के बीच, दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। दोनों पार्टियों की ओर से जगह जगह जो है पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार किया गया है। बात करें लोगों के समर्थन की, तो कितना समर्थन जो है दोनों पार्टियों की तरफ जो है लोगों का देखने को मिला?
देखिए, वो तो 4 जून को पता पड़ेगा लोगों का क्या समर्थन है, कितना वोटिंग प्रतिशत है, किसको कितना वोट कास्ट हुआ है, वो तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए, अगर जिन सीटों पर 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है, 96 सीटों पर 2019 की अगर रिजल्ट की बात करें, तो 96 सीटों में से 42 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, 22 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस का कब्जा था, 9 सीटों पर बीआरएस का कब्जा था और 6 सीटों पर कांग्रेस थी। अब यहाँ पर गठबंधन हुआ है, महागठबंधन, जो सारी पार्टियों ने मिला करके सत्ता पक्ष बीजेपी को घेरने के लिए, एनडीए को घेरने के लिए रणनीति बनाई है। तो रोचक मुकाबला है और देखना दिलचस्प होगा इस मुकाबले के ये जो नतीजे हैं, क्योंकि तीसरे फेज में और चौथे फेज में सबसे ज्यादा अगर वर्चस्व है तो वो बीजेपी का वर्चस्व है। और ये वो फेज है जो टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। अगर महागठबंधन लीड करता है तो यही वो सीटें होंगी जहां पर महागठबंधन बीजेपी को पटकने देगा, और यही वो सीटें होंगी जहां पर बीजेपी अपने गढ़ को बचा सकती है। तो कुल मिलाकर के ये फेज काफी इंपॉर्टेंट है और इस फेज पर पूरा फोकस किया सेंटर लीडर्स ने। उन्होंने इस फेज को हल्के में नहीं लिया, पूरे जी जान से वो प्रचार में जुटे हैं, रैलियां की हैं, रोड शो किए हैं। हर नेता ने अपना पूरा दमखम लगाया है कि किसी प्रकार की कोई कोर कसर ना रहे, और इस चुनाव में ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सीटें निकाल करके, और एनडीए बीजेपी ये चाहती है कि सत्ता रिपीट की जाए, तो वहीं दूसरी ओर गठबंधन और कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी और एनडीए को सत्ता से बेदखल किया जाए। जी ऋतु। इंडी गठबंधन की बात करें, जो पहले भी विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो उसके अंदर भी इंडी गठबंधन बहुत ज्यादा आगे आया था, लेकिन धीरे धीरे जो है पार्टियां अलग होती गई, कुछ खटास जो है इस बीच देखने को मिली इंडी गठबंधन के अंदर। क्या लगता है लोकसभा चुनाव के बाद भी ऐसा ही कुछ माहौल देखने को मिलेगा? देखिए, वो स्पष्ट कर दिया है, इंडी गठबंधन के नेताओं ने कर दिया है, ये उनका स्पष्ट बयान है कि मोदी को रोकना है, एनडीए को रोकना है, सत्ता परिवर्तन करनी है, मोदी को सत्ता से बाहर करना है, और इसीलिए उन्होंने इस महागठबंधन को किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर के सबकी पॉलिसीज अलग रहेगी, सब अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, उसमें इंडी गठबंधन कहीं कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, ये क्लियर कर दिया है। इंडी गठबंधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है। ये रणनीति जो बनाई गई है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई गई है। जो नेता इकट्ठे हुए हैं, जो धुर विरोधी थे, वो भी अगर एक मंच पर आकर बैठे हैं तो वो सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर आके बैठे हैं। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद में इनकी रणनीति वही होगी जो पहले चल रही थी। वही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ जाएंगी, चुनाव प्रचार करेगी, राज्यों में चुनाव लड़ेगी, एक दूसरे को कोसते नजर आएंगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगेगा। लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में ये धुर विरोधी एक मंच पे आके बैठे हैं, इंडी गठबंधन बना करके मोदी को रोकने के लिए, मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए ये संगठन बनाया गया है। और स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया है, स्पष्ट रूप से जब इंडी गठबंधन का गठन हुआ था तो भी कहा गया है, ये चीज क्लियर कर दी गई है कि ये यहाँ जो भी गठबंधन बनाया गया उसका एक ही मात्र उद्देश्य है कि केंद्र की सत्ता से बीजेपी को, केंद्र की सत्ता से एनडीए को, केंद्र की सत्ता से मोदी और शाह की जोड़ी को बेदखल करना है। राशि जी, देखने वाली बात रहेगी कि 4 जून को कौन सी पार्टी जो है बाजी मार दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।